ऐसा आदमी है जो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, क्योंकि इसने अपने ही लड़के मेगुमी को चोर बाजार में बेच दिया ताकि वो उन पैसों से गैम्बलिंग कर सके। और बेचा भी किसे जानते हो? जेनिन क्लैन को, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। पर एक जुआरी हमेशा कंगाल ही रहता है, और जब इसके पास रिचार्ज कराने तक के पैसे नहीं बचे तब तोजी को इस काले सूट वाले ने एक ऑफर दिया जो था रिको को मारो और 30 मिलियन ले जाओ, क्योंकि वो मास्टर टेंगेन की अगली वेसल थी। और पैसों में अंधा तोजी ऐसा मौका कहाँ छोड़ता। तो तोजी भाई निकल पड़े शिकार करने। वहीं गोजो और इसकी सेटिंग गेतो रिको के बॉडीगार्ड्स थे, जिन्होंने 3 दिन तक खूब मजे किए। कभी निहारी खा रहे हैं मुरादाबाद में, कभी रामनगर को जा रहे हैं, कभी नैनीताल को, कोई काम वाम नहीं, कभी बम्बई, कभी गोवा, और सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था कि तभी अचानक तोजी ने गोजो के अंदर तलवार घुसा दी। तोजी की इतनी खतरनाक कैंपिंग देख के मुझे मेरे फ्री फायर वाले दिन याद आ गए। और ये लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तुम्हें क्या लगा गोजो दर्द से चिल्ला रहा होगा? भाई फुल स्वैग में कहता है अच्छा वार था, पर ये बता तू है कौन? ये सुनते ही तोजी का ईगो हर्ट हो गया, तो उसे गोजो को याद दिलाना पड़ा कि एक बार बचपन में वो गोजो क्लैन में पैदा हुए 6 आइज यूजर को देखने आया था, और सिर्फ उसी दिन मुझे पहली बार किसी ने कैंपिंग करते हुए पकड़ा। तोजी की चपड़ चपड़ गेतो से सुनी नहीं गई, तो उसने अपने एक कर्स से तोजी पर अटैक किया। पर इनको कौन बताए कि तोजी भाई का फ्रूट निंजा में हाईएस्ट स्कोर है, तो वो आसानी से उस कर्स को काटकर बाहर आ गया। और मौका देखते ही गेतो तेजी से गोजो को बचाने जाता है, पर गोजो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो रिको को लेकर यहाँ से निकल, इसे तो मैं देखता हूँ। और अब ये दोनों आमने सामने होते हैं, और तोजी के 1 घंटा लगातार स्पीड दिखाने के बाद जब गोजो ने उसे मामूली अटैक दिया तो वो सीधा 7 समुंदर पार जा गिरा। पर तोजी भाई न मान रहे, तो वो फिर से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गोजो के चारों तरफ भिनभिनाने लगा। और इन हरकतों से परेशान होकर गोजो ने ब्लू अटैक का यूज करके आसपास का एरिया ही उड़ा दिया। ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारे कमरे में मच्छर घुसा और तुमने पूरा घर ही जला दिया। शाबाश। गोजो को लगा कि उसने तोजी का पेटीकोट फाड़ दिया, लेकिन तभी उसके पीछे से कीड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड उसे आकर घेर लेता है। अब गोजो फुल अलर्ट था कि तोजी कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है, पर अचानक गोजो को ये रियलाइज हुआ कि उसका मेन टारगेट तो रिको है। और जैसे ही वो पलटा, तोजी ने अपने कर्ज टूल से गोजो को इन्फिनिटी को बाईपास करके उसके गले में घोंप दिया। और ये यही नहीं रुका, इसके बाद तो इसने गोजो को केक की तरह काट दिया। ये देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि गोजो के साथ ऐसा भी हो सकता है। अब जब मेरी ऐसी हालत हो गई तो लड़कियों का तो रोना निकल गया होगा। और गोजो को प्यार से सुलाने के बाद इसने मारा रिको को 1 टैप। अब बारी थी गेतो की। जब गोजो कुछ नहीं कर पाया तो ये तो क्या ही कर लेता, और तोजी ने इसे भी मारकर रिको की बाउंटी कलेक्ट कर ली। और इतना सारा पैसा मिलने के बाद तोजी वहाँ से गुनगुनाते हुए बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी उसके सामने खड़ा था खून से सना गोजो, जिसे देखकर तोजी बिल्कुल शॉक हो गया। ये साला नशे में है क्या? भाई सच बताऊं तो इस मोमेंट के गोजो को देखकर मुझे भी लगा कि ये पागल हो चुका है, लेकिन फिर से तोजी इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन से उस पर हमला कर देता है। जहां तोजी 2x स्पीड से हमला कर रहा था, वहीं गोजो के लिए सब कुछ 0.5x में चल रहा था। तोजी भाई का अटैक डॉज करते ही गोजो भाई हवा में उल्टा लटके हुए थे, और वो भी अपने रेड अटैक के साथ, जिसे फेंकते ही तोजी का पोस्टर बन गया, और जिसमें इसकी कम से कम 205 हड्डियां टूटी होंगी। इतना सब कुछ होने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो क्या देखता है? गोजो हवा में तैर रहा है। गोजो की इन हरकतों को देखकर तोजी को समझ जाना चाहिए था कि अब गोजो अलग ही लेवल का बंदा बन चुका है। इसके बावजूद भी ये गोजो से भिड़ा, और इसका अंजाम ये हुआ कि गोजो ने इसे खड़े खड़े एप्पल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो गाइस, अगर आपको भी आईफोन सस्ते दामों में या डिस्काउंट में चाहिए तो तोजी कम्युनिकेशन से संपर्क करें। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। और हाँ, चैनल पर और भी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलना।